अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ बेकिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट इजी रेसिपी है कपकेक्स की। यह है मोका फ्लेवर्ड कपकेक्स और साथ में बना रही हूँ मोका फ्लेवर्ड बटर क्रीम। और लास्ट में मैं आपको सिंगल टिप के साथ इसकी 2 से 3 पाइपिंग की टेक्निक्स बता दूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर रही हूँ। मैंने लिया है 4 आउंस मैदा जो कि 8 हीप्ड टेबल स्पून के बराबर है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और अगर आप डालना चाहें तो 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा की भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना रहे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब एक छोटे से बोल में मैंने 2 टेबल स्पून गर्म पानी लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी के। इसे भी अच्छी तरह से डाइल्यूट कर रख दीजिए। अब एक अलहदा बड़े बोल में मैंने लिया है 100 ग्राम बटर। ये रूम टेम्परेचर पर है। इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए बीट किया है। अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ जो कि है 4 आउंस और 4 आउंस शुगर 8 टेबल स्पून लेवल्ड होता है। वैसे अगर आप लोग बेकिंग में इंटरेस्टेड हैं और ऑफ एंड ऑन बेकिंग करते रहते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप लोग वेइंग स्केल ले लीजिए और ग्राम्स के साथ बेकिंग किया कीजिए। उससे बहुत अच्छी और परफेक्ट बेकिंग होती है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को इतनी देर तक बीट करना है कि ये मिक्सचर लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कॉफ़ी जो कि मैंने गर्म पानी में घोल कर रखी हुई थी। इसे भी मैं बटर के साथ मिक्स कर रही हूँ। इस वक्त अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फटा फटा हो रहा है तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट का 1 स्पून में साथ में शामिल कर दीजिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें 2 अंडों की ज़रूरत है। पहले मैंने इसमें 1 अंडा डाला है और साथ ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स का 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि जब हम अंडे को बीट करें तो मिक्सचर फटे ना। साथ ही इसमें मैं मोका फ्लेवर्ड एसेंस शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोका नहीं है और सेपरेट कॉफ़ी और चॉकलेट का एसेंस मौजूद है तो आप 1/4 दोनों एसेंस शामिल कर दीजिए या फिर सिंपली आप 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल कर दीजिए। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मोका फ्लेवर्ड एसेंस शामिल किया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बीट करने के बाद दूसरा अंडा शामिल करें और साथ ही 1 टेबल स्पून ड्राई इंग्रेडिएंट्स का इसमें ऐड कर दीजिए। दोबारा से इसे अच्छी तरह से बीट कर लें और सबसे लास्ट में इसमें जितना भी आपके पास लेफ़्ट ओवर ड्राई इंग्रेडिएंट बचा है सब एक साथ शामिल कर दीजिए। पहले मैं इसे थोड़ा सा स्पून से मिक्स कर रही हूँ ताकि ज़्यादा उड़े ना। इसके बाद आप बिल्कुल लो स्पीड के ऊपर इसे बीट कर लीजिए या फिर आप सिर्फ स्पैचुला की हेल्प से भी इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। मुझे मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर दूध शामिल किया है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड है तो आप इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून दूध शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैं इसके कपकेक्स तैयार कर रही हूँ। मेरे इस बैटर में 8 कपकेक्स प्रिपेयर हुए थे। आप चाहें तो इसे छोटे से लोफ टिन में भी बेक कर सकते हैं। कपकेक लाइनर्स को मैंने ग्रीस नहीं किया है, ना ही मैंने आज केक टिन को ग्रीस किया है। आप इक्वल पोर्शंस लेकर कपकेक लाइनर्स को फिल कर दीजिए। बेटर होता है आप अगर आपके पास स्मॉल आइसक्रीम स्कूप है तो आप उसके साथ इन कपकेक लाइनर्स को फिल कर दीजिए ताकि इक्वल साइज़ के कपकेक्स प्रिपेयर हों। मैंने यहाँ पर टेबल स्पून का इस्तेमाल किया था। इसे 180 डिग्री के ऊपर आप प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। आप इसे चूल्हे के ऊपर पैन में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रे आपके पैन के अंदर नहीं जा रही है तो फिर आप एल्युमिनियम फॉइल के डिस्पोजेबल कप्स मिलते हैं वो इस्तेमाल किया कीजिए और उसे प्लेट के ऊपर अरेंज कर आप उसे पैन के अंदर रख दीजिए और बेक कर लीजिए। जब तक कपकेक्स बेक हो रहे हैं मैं इसकी फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। एक छोटे से बाउल में मैंने 1 चाय का चम्मच गर्म पानी लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब बटर फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम बटर लिया था। ये रूम टेम्परेचर पर था। इसे हल्का सा बीट करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर और इसमें आप 100 ग्राम से 200 ग्राम तक आइसिंग शुगर शामिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक बटर क्रीम चाहिए। साथ ही इसमें जो हमने कॉफ़ी डाइल्यूट करके रखी है वो भी ऐड कर दीजिए। 100 ग्राम आइसिंग शुगर का मतलब है कि आप इसमें 8 टेबल स्पून लेवल्ड आइसिंग शुगर के लेंगे। आइसिंग शुगर घर में पिसी हुई चीनी को नहीं कहते, ये आपको बाज़ार से ही रेडीमेड परचेज़ करना होगी।
फ्रॉस्टिंग बनाते हुए भी अगर आपको लगे कि आपकी बटर क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है और आप इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो इसे सॉफ्ट करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। ज़्यादा दूध एक साथ शामिल मत कीजिएगा, 1 टीस्पून एट अ टाइम इसे ऐड कीजिए और बीट कर चेक करते रहें कि आपको अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी मिल रही है या नहीं। मैं कपकेक को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर विल्टन की 1M टिप यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी फ्लोरल टिप यूज़ कर सकते हैं। मैं पाइपिंग बैग का यूज़ करती हूँ, लेकिन आप बटर पेपर या फिर ब्राउन पेपर्स के साथ कोन बनाकर उसके साथ भी आप अपने कपकेक्स को डेकोरेट कर सकते हैं। कपकेक्स जब बेक्ड हो जाएं तब आप इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और जब ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाए इसके बाद आप इसे बटर क्रीम के साथ फ्रॉस्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ बटर क्रीम गर्म कपकेक के ऊपर जाकर मेल्ट होने लगेगी। आप इसे विदाउट बटर क्रीम एज अ मफ़िन भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह के फ्लोरल पैटर्न के लिए आप हर पैटर्न के लिए टिप को पहले अंदर से बाहर की तरफ लेकर जाएं, फिर उठाकर अंदर की तरफ ले आएं। इसके सेंटर में मैंने सिल्वर और गोल्डन बॉल्स स्प्रिंकल किए हैं। आप इसे पाइप के साथ ही एक छोटा सा रोजेट बनाकर भी फिनिश कर सकते हैं। सेकंड कपकेक के लिए मैं स्पाइरल बना रही हूँ, जिसे आप अंदर से बाहर की तरफ पाइप करेंगे और फिनिश करने के लिए मैंने इस पर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल। थर्ड कपकेक में भी मैं स्पाइरल ही बना रही हूँ, मगर मैं इसे बाहर से अंदर की तरफ लेकर आ रही हूँ और आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क आ गया। इसके ऊपर भी मैं हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। लास्ट कपकेक के लिए मैं स्टैंडिंग पोजीशन में पाइपिंग बैग को रखकर इसके ऊपर एक एक फ्लावर पाइप करती जा रही हूँ और इसी तरह से मैंने पूरे कपकेक को कवर कर दिया है। मैंने इसके ऊपर पाइपिंग करने के बाद ऐसे ही सिल्वर और गोल्डन बॉल्स स्प्रिंकल कर दिए थे, बट बेटर है कि आप एक एक फ्लावर के अंदर सेंटर में एक एक बॉल रख दीजिए। अगर आप किसी को कपकेक्स प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो मार्केट्स में बहुत ही ईजिली प्लास्टिक के सिंगल सर्विंग डिस्पोजेबल कपकेक लाइनर्स मिलते हैं। आप उनके अंदर एक एक कपकेक को फिल कीजिए, इस तरह से ये बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। इवन मार्केट में 6 कपकेक और 8 कपकेक के कार्ड बॉक्सेस भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अगले किसी वीडियो में वो भी शो कर दूंगी। ये बॉक्सेस आपको ईजिली कराची बिंदु एम्प्रेस मार्केट में मिलेंगे, अदरवाइज़ बेकिंग ऑनलाइन बहुत सारी शॉप्स अब फेसबुक पर हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।